अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो ब्रेक डाउन करने जा रहा हूँ डेविन लेरेट वर्सेस लिवान सागिनाशविली का रीमैच हुआ था 20 अप्रैल को। और उसके समझ लें हर राउंड की एक पिक्चर मैंने सेव करी हुई है, और पूरी वीडियो तो मैं ऑब्वियसली चला के नहीं दिखा सकता। एंड पिक्चर्स शो हो रही होंगी उन मोमेंट्स की जिन मोमेंट्स पे मैं बात करने वाला हूँ, उस मैच का ब्रेक डाउन करने वाला हूँ। ठीक है। सो बस मुझे कंप्यूटर पे रिकॉर्डर सेट करने दें, उसके कुछ ही देर बाद मैं जो है ब्रेक डाउन करूँगा इंशाल्लाह। ऑलराइट गाइस, तो आपके सामने स्क्रीन पे पोस्टर शो हो रहा होगा कि 20 अप्रैल को डेविन लेरिट वर्सेस लिवान सागिनाशविली का रीमैच हुआ। हिस्ट्री का सबसे बड़ा मैच था। और मतलब इस इवेंट ने, ईस्ट वर्सेस वेस्ट 12 ने पूरी समझ लें सबको हिला दिया था। ठीक है, हिस्ट्री का सबसे बड़ा इवेंट था, सबसे ज़्यादा हाइप इस इवेंट की थी। सबसे ज़्यादा जो टिकट्स बिके हैं वो इस इवेंट के बिके हैं, मतलब ऑल टाइम हाई। और शुरू करते हैं और देखते हैं, हर राउंड की सीक्वेंस को समझते हैं कि असल में हुआ क्या। क्या वो वजूहत थी जिन पे डेविन लेरेट हारा, लिवान सागिनाशविली की क्या वीक पॉइंट्स थे, और वीक पॉइंट्स उसके मैटर ही नहीं करते बिकॉज वो जीत गया। ठीक है, बट इसको टेक्निकली भी समझेंगे और शुरू करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो पहला राउंड हुआ। आप देख सकते हैं किस तरह डेविन लेरेट इस वक्त पूरी स्लिपिंग पोजीशन में है। हायर ग्राउंड लिवान को मिला हुआ है, एज यू कैन सी हियर। और डेविन लेरिट ने स्लिप किया, ठीक है, पहले राउंड में। और रेफरी ग्रिप पे फाउल हुआ था डेविन लेरिट को। उसके बाद समझ लें स्लिप हुआ, और फिर मैच गया स्ट्रैप पे। स्ट्रैप पे आप गौर से ये वाला पॉइंट देखेगा, इस चीज़ को मैं थोड़ा सा लंबा करूँगा। को जैसी रेफरी ने बोला है, आप जस्ट ये इस मोमेंट की हाइप चेक करें। बिल्कुल इनिशियल है, गो के फौरन समझ लें मिली सेकेंड बाद का स्क्रीनशॉट है ये। इसमें आप लिवान सागिराशविली को देख सकते हैं कि किस तरह लिवान लिटरली अपनी एफर्ट लगा रहा है। बहुत सारे लोगों ने इस मोमेंट को वो किया कि लिवान ने अपना कुछ भी मतलब ज़्यादा नहीं दिया था, कुछ ही परसेंट अपनी एफर्ट लगाई थी। डेविन लैरिट जबकि 100% लगा रहा था, ऐसा नहीं है। लिवान का आप इंटरव्यू देखें, पोस्ट इंटरव्यू जो डेविन लैरिट जो इंग्लैंड टर्जी के साथ हुआ है, उसमें लिवान ने अपनी डिटेल बताई है। अभी यहाँ पे मेन की पॉइंट डिस्कस मैं ये करना चाह रहा हूँ कि इस पहले राउंड में डेविन लैरिट की बैक प्रेशर प्रोनेशन इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि लिवान उसको स्टार्टिंग में एफर्ट लगाने के बावजूद पिन नहीं कर पाया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप मैच प्रॉपरली देखें तो जैसे ही गो होता है तो लिवान जो है ना पिन करने की ट्राई करता है डेविन लेरेट को, बट आप देख सकते हैं कि लिवान का फेस बाकायदा बन जाता है, और डेविन लेरेट का तो एक्स्ट्रा बन जाता है, बिकॉज कहाँ 120 kg, कहाँ 180 kg। इस चीज़ को जो है एनालाइज करने की ज़रूरत है। डेविन लेरेट की बैक प्रेशर प्रोनेशन इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि लिवान की रिस्ट वहाँ पे डेड हुई। मैच ऑलमोस्ट 10 सेकंड से लेके 15 सेकंड तक रुका रहा उसी पोजीशन में। ठीक है, इसके बाद का स्क्रीनशॉट देखें, डेविन लेरेट के पास पूरा कंट्रोल है, लाइक सेंटर से वो अपने पास लेके रखा हुआ है लिवान को। लिवान की रिस्ट डेड हुई भी है इस मोमेंट पे। मतलब मैं अपनी फीलिंग बताऊं ना, आप यकीन करें क्या फीलिंग थी जब मैं मैच देख रहा था। इस मोमेंट पे सबको ये लग रहा था कि डेविन लेरेट जीत जाएगा, पूरा कंट्रोल डेविन लेरेट के पास था। इसी का अगला मोमेंट देखें कि लिवान फिर साइड प्रेशर, डेड रिस्ट पे ही साइड प्रेशर लगा के सेंटर लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं ले पाता। डेविन लेरेट की आप फेशियल एक्सप्रेशंस देखें, साफ वहाँ पे वो एफर्ट लगा रहा है। और मैच में भी जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लिवान से नॉर्मली इस तरह करके डेविन लेरेट का सेंटर नहीं लिया जा रहा था। अच्छा, लिवान का टेबल आईक्यू बहुत काम आया। लिवान ने टेक्निकली बहुत अपनी समझ लें इंटेलेक्ट यूज़ की यहाँ पे टेबल पे। लिवान ने जैसे ही देखा कि इस तरह इस पोजीशन पे, डेड रिस्ट पोजीशन पे वो सेंटर नहीं ले पा रहा, फौरन से उसने ट्रांजिशन की फ्लॉप रिस्ट प्रेस करने के लिए। ठीक है, और आप अगला मूवमेंट देखें, डेविन लेरिट ने पूरा स्ट्रेट आर्म पोजीशन पे लिवान का 180 किलो वजन होल्ड किया। इस पोजीशन पे डेविन लेरिट ने स्टिल पिन नहीं होने दिया, जबकि लिवान शोल्डर समेत पूरा प्रॉपर, जिसे कहते हैं ना फुल प्रॉपर 100% प्योर फ्लॉपर्स प्रेस लिवान ने ट्राई किया था। यहाँ पे पूरा शोल्डर पीछे था लिवान के। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि किस तरह जो है लिवान फुल यहाँ पे समझ लें अपना वो दे रहा है,
फुल 100% दे रहा है, डेविन का हाथ फुल स्ट्रेट है। यहीं पे रेफरीज जो है मैच रुकवा देते हैं, बिकॉज डेविन लेरिट का जो शोल्डर है वो टेबल से नीचे चले आता है एल्बो पैड से। ठीक है, और ये मोमेंट था, पिन लेवान ने नहीं किया, बट डेविन लेरिट के फाउल होने की वजह से लेवान, दूसरे फाउल होने की वजह से लेवान को जो है विन मिल गया। एंड अगला जो समझ लें सिनेरियो हुआ यहाँ पे, आगे के जो सेकंड थर्ड फोर्थ राउंड थे, उन राउंड्स, वो जो राउंड्स है ना वो पहले राउंड से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, वो आपको मैं समझाता हूँ क्यों। आप इस पिक्चर में देखें, लेवान जब अपने फुल शोल्डर के साथ डेविन लेरिट के किंग्स मूव पे आया हुआ है और स्टिल पिन नहीं कर पा रहा, बिकॉज डेविन लेरिट का हाथ इस वक्त फुल स्ट्रेट है। मैं समझता हूँ कि अगर ये और लंबा चल भी जाता ना मैच, अगर रेफरीज इस पोजीशन में मैच नहीं रुकवाते तो प्रोबेबली लेवान डेविन का हाथ तोड़ सकता था। ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली 180 केजी इज टू मच पावर। 180 केजी और 120 केजी उसके सामने कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, 50 केजीज का डिफरेंस है। फिर ऑब्वियसली लेवान का फुल पोटेंशियल वहाँ पे लग रहा है, और डेविन की वो पोजीशन भी ऐसी है कि वहाँ पे हाथ टूटने का बहुत खतरा था अगर लंबा मैच चलता। मैं ये नहीं कह रहा हाथ टूट जाता, मैं कह रहा हूँ कि प्रोबेबली टूट जाता। ठीक है, बाकी जितने राउंड थे, दूसरा तीसरा चौथा, उन तीनों राउंड्स के मैं आपको दिखाता हूँ। अब आप देखें, ये है सेकंड राउंड की स्टार्टिंग है, बिना स्ट्रैप के मैच शुरू होने वाला है, राउंड शुरू होने वाला है सेकंड। और यहाँ पे डेविन ने फुल अपना पोटेंशियल यहाँ पे रखा हुआ है गो पे अटैक करने का। और जैसे ही गो हुआ, लेवान डायरेक्ट पिन करने के लिए गया, और यहाँ पे आप डेविन का कॉन्फिडेंस देख सकते हैं, जो वो अपना फेस बनाता है उसका सिग्नेचर एक समझ लें वो है, मूव है, एक फेशियल एक्सप्रेशन है, वो यहाँ पे डेविन बनाता है। इस पॉइंट पे आप अगर दोनों के हैंड्स पे फोकस करें तो लेवान जो है समझ लें, ये वाला जो मोमेंट है, आप वीडियो अगर मैच देखें ना तो प्रॉपर्ली आपको तब समझ आएगा कि इसमें डेविन कॉन्फिडेंट इस वजह से है, डेविन लेरिट नहीं चाह रहा था कि लेवान इसका हाथ छोड़े। डेविन लेरिट इस पोजीशन में, लेवान इस पोजीशन में, ग्रिप लेवान ने की हुई है, डेविन लेरिट ने ग्रिप नहीं की हुई। डेविन लेरिट ने ढीला छोड़ा हुआ है, लेवान ने ग्रिप की हुई है, और तभी डेविन लेरिट चाह रहा था कि लेवान इस पोजीशन में डेविन के हाथ को ना छोड़े। इसमें मैं याद दिलाना चाहूँगा आपको अर्मीज़ वाला मैच। अर्मीज़ वाले मैच में भी सेम चीज़ हुई थी, जिसमें डेविन लेरिट ने उस पोजीशन में लंबा खेला था। डेविन लेरिट का समझ लें टेक्निकल चीज़ ही यही है कि वो चाहता है सामने वाला जो है ना थक जाए, और यहाँ पे लेवान ने जो है एक समझ लें टेबल आईक्यू लगाया और डेविन को ग्रिप करके नहीं रखा कि ग्रिप करके पिन करना है, लेवान ने फ़ौरन छोड़ दिया। ठीक है, तभी यहाँ पे डेविन कॉन्फिडेंट था कि लेवान उसको पकड़ के रखे ताकि लेवान की समझ लें और एनर्जी थोड़ी गैस आउट हो, और डेविन उसी पोजीशन में रहे। बट ऐसा हुआ नहीं, लेवान ऑब्वियसली टेक्निकली थोड़ा इम्प्रूव था, इस वजह से लेवान ने जो है फ़ौरन छोड़ दिया, कोई ग्रिप पे एफर्ट नहीं की कि ग्रिप पकड़ के रीग्रिप करके जान लगाता रहे। ठीक है, स्लिप हुआ, स्लिप होने के बाद स्ट्रैप पे मैच गया। स्ट्रैप पे लेवान पूरा अपना जो है समझ लें साइड प्रेशर लेके गया डेविन लेरिट के हाथ को लेके, और डेविन लेरिट का आर्म फुल्ली जो है ओपन होके पिन पैड पे टच हो गया। ठीक है, यहाँ पे डेविन लेरिट को आप देख सकते हैं कि डेविन लेरिट इज़ फिनिश्ड। सब ने देख लिया कि अब बहुत मुश्किल है कि आगे के राउंड्स डेविन लेरिट रोक पाए। ठीक है, बहुत ही हद तक सेम चीज़ जो है बाकी के राउंड्स में भी हमने देखी। अब दूसरा, जब पहला राउंड, अब यहाँ पे मैं डिस्कस जो करने वाला हूँ चीज़ वो ये है कि जब पहला राउंड डेविन लेरिट ने होल्ड किया लेवान के रिस्ट डेड की, तो बाकी राउंड्स में ऐसा क्या हुआ कि मतलब बिल्कुल भी डेविन से होल्ड नहीं किया गया। ठीक है, सबसे मेन पॉइंट इसमें यहाँ पे आता है, डेविन लेरिट ने फर्स्ट राउंड में जो किंग्स मूव पोजीशन ली थी उसका होना, मतलब लिटरली आर्म जो है ना डेविन लेरिट का पूरा इस तरह है। ठीक है, पूरा स्ट्रेट आर्म है, और इस पॉइंट पे मैं समझता हूँ कि डेविन लेरिट की यहाँ पे कुछ ना कुछ माइनर से माइनर, कुछ ना कुछ यहाँ पे डेविन लेरिट के आर्म में लिटिल बिट इंजरी आई है। ठीक है, यहाँ पे डेविन लेरिट के हाथ में इंजरी आई है, बाकी के राउंड्स वो उस तरह नहीं होल्ड कर पाया।
इसमें दूसरी चीज़ ये भी है कि लिवान पहले राउंड में सिर्फ तफरी कर रहा था, खेल रहा था, वरना लिवान चाहता तो पहले राउंड में भी सेम चीज़ करता। लेकिन मैं इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ, मैं इस थ्योरी के अगेंस्ट हूँ, या इस कह लें कमेंट्स के अगेंस्ट हूँ जो ये कह रहे हैं कि लिवान जो है खेल रहा था पहले राउंड में। खेल नहीं रहा था लिवान। लिवान की मैंने आपको शुरू में ही पहले राउंड में जब जैसी रेफरी ने गो किया, तब आप देख सकते हैं कि लिवान लिटरली अपनी पावर से चाह रहा था पिन करना, लेकिन डेविन लेरेट ने सेंटर सेंटर जो है कंट्रोल किया टेबल का। तो अब क्या होगा, मतलब आगे का क्या सीन है? डेविन लेरेट ने बोला है कि लिवान से वो कभी नहीं खेलेगा, लेकिन सेम चीज़ उसने बोली थी 2022 में, जून 2022 में किंग ऑफ द टेबल में, कि वो लिवान से कभी नहीं खेलेगा, लेकिन उसने फिर भी खेला। वक्त ऐसा आ ही गया क्योंकि डेविल लेरिट हैवी वेट में सबको हरा कर आया, और फिर एक चैलेंज उसके सामने आया कि लिवान से रीमैच वो दोबारा करे। तो हो सकता है हम लिवान से रीमैच डेविन का दोबारा देखें, हो सकता है, मोस्टली चांसेस यही है कि नहीं देखें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद दोबारा इन दोनों का मैच होगा 2 साल बाद, आज से 1.5 2 साल बाद। सो कंक्लूजन अगर किया जाए तो वो यही होगा कि लिवान की रिस्ट समझ लें जाने के बावजूद लिवान बहुत स्ट्रांग था। ठीक है, बाई यहाँ पे डेविन लेरेट की मेन वीकनेस बाइसेप स्ट्रेंथ की नज़र आती है। लिवान ने कमेंट्स दिए इस पे कि डेविन लेरेट इज़ स्टिल फार मोर बेटर, बिकॉज डेविन लेरेट का जो वेट है ना, उस वेट की वजह से लिवान ने बोला है कि डेविन लेरेट बेस्ट है, स्टिल बेस्ट है। बट ऑब्वियसली डेविन लेरेट को समझ लें उसकी बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही कि वो और हैवी वेट करे 120-25 केजी से ज़्यादा, और वो फिर खेले। लिवान इज़ समथिंग इन ह्यूमन। भाई मैं बता रहा हूँ ना, लिवान इज़ नॉट नॉर्मल। बहुत मुश्किल है लिवान को जो है हराना इस वक्त किसी के भी लिए। एलेक्स कुर्देचा के चांसेस हैं, वो ट्रेनिंग कर रहा है। लिवान और एलेक्स कुर्देचा का इसी साल मिड में या इस साल के एंड में मैच होगा, वो देखने वाला होगा। सो दिस वॉज द ब्रेक डाउन फ्रॉम मी। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर। जज़ाकल्लाह।